वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नो MSOE 001 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कौन से वो टॉपिक्स है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से वो क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जो मैंने लिस्ट दी है ये बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चन को एनालाइज करके, जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें एनालाइज करके मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारा पहला जो टॉपिक है वो है फंक्शनलिज्म अप्रोच एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन। जब हम एजुकेशन की पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन इनमें से ये दो पर्सपेक्टिव है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये दोनों पर्सपेक्टिव को थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे थ्योरिस्ट्स को हमें पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे इंडियन थ्योरिस्ट्स है और बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स भी है। इनमें से जो क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। बाकी सारे थ्योरिस्ट को अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में 3 में से ही ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये 3 को आप लोग अच्छी तरीके से कवर करना। इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो है इवान इलिच, जिन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है। इनका डी स्कूलिंग सोसाइटी को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको देखना होगा कि उनका जो इवान इलिच का कॉन्सेप्ट है इसको लेकर इसको डिस्कस करना होगा। फिर है जॉन ड्यूई और एंटोनियो ग्राम्शी। ये तीनों जो स्कॉलर्स है, थ्योरिस्ट है, इनको थोड़ा अच्छी तरीके से कवर करना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिर है परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा हमारा सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, या फिर इनइक्वालिटी को बनाए रखने के लिए एजुकेशन का किस तरीके का हाथ है, इसको लेकर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके ट्रिक करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में किसी भी कंट्री किस तरीके का सिटीजन चाहता है, यहाँ पर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में एजुकेशन का क्या हाथ है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है। और इंडिया में नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में किस तरीके का चीज़ें, एजुकेशन को किस तरीके से यूज़ किया गया है, इसके बारे में हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो टॉपिक है वो है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को लेकर, और ये बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यानी कि जो जिनके पास इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या फिर रिसोर्सेस नहीं है, जैसे SC, ST, OBC कैटेगरी के लोग, जिनको हम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग कहते हैं। तो एजुकेशन किस तरीके का रोल प्ले करता है इन सारे लोगों को एम्पावर करने के लिए, तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। फिर जो क्वेश्चन है वो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, कि किस तरीके से इंडिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिसीज इवॉल्व हुई है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी को किस तरीके से सुविधा दी गई है और इसका इफेक्ट इंडिया में किस तरीके का है। याद रखिएगा, सिर्फ पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के इवोल्यूशन को पढ़ने से नहीं होगा, आपको इसका इफेक्ट को भी पढ़ना होगा। किस तरीके का इफेक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है इस तरीके का पॉलिसी के वजह से, इसको भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। फिर जो टॉपिक है वो है मल्टीकल्चरल एजुकेशन। मल्टीकल्चरल एजुकेशन भी एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या है, इसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में पूछे जाते हैं। कॉन्टेम्पररी टाइम में मल्टीकल्चरल एजुकेशन किस तरीके से ज़रूरी है, इसके गोल और स्ट्रेटेजीज को आपको देखना होगा। फिर है मेजर कॉन्सर्न्स ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन शार्क कंट्रीज। शार्क कंट्री का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत रिपीटेड एक क्वेश्चन है। अब शार्क कंट्रीज में एजुकेशनल रिफॉर्म किस तरीके से चल रहा है, इसका मेजर कॉन्सर्न्स क्या क्या है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फिर जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन को किस तरीके से यूनिवर्सलाइज किया गया है, या फिर हर किसी को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव उठा रही है, क्या क्या पॉलिसीज ला रही है, स्कीम्स ला रही है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। और इस
क्वेश्चंस के साथ एक मिलता जुलता और एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है एजुकेशन फॉर ऑल। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्ट्रेटेजी रहता है एजुकेशन फॉर ऑल को अचीव करने के लिए। अब ये जो एजुकेशन फॉर ऑल है इसको ही हम बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक का आंसर लगभग एक जैसा है, लेकिन जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर एलिमेंट्री के ऊपर फोकस करते हैं, और जब एजुकेशन फॉर ऑल की बात की जाती है तो वहां पर जो ऑल लेवल अलग अलग हायर एजुकेशन भी यहां पर इंक्लूड की जाती है। फिर हम देखते हैं मेजर इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। इंडियन हायर एजुकेशन में क्या क्या मेजर चैलेंजेस है ये इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। अब जब इंडियन हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का एजुकेशन हमारा डिवाइडेड होते हैं। कुछ होते हैं जहां पर हमें स्किल्स इंप्रूव करने वाली बात की जाती है, कुछ होते हैं जहां पर हमें जनरल डिग्री कॉलेज में हम पढ़ते हैं। तो ये सारे केसेस हमें दिमाग में रखने होंगे, और इंडियन हायर एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस है ये हमें यहां पर लिखना होगा। अब यहां पर जब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, इसका रिगार्डिंग जो कॉन्सर्न्स है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अगर हमारा इंडिया एजुकेशन सिस्टम में होता है, इसको लेकर क्या क्या कॉन्सर्न्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स दिक्कत आ सकती है, वो सारी चीज़ों के बारे में पूछी जाती है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है, वो है कोमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को किस तरीके से कोमोडिटी की तरह आजकल यूज़ किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर इसमें किस तरीके का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसको किस तरीके से एजुकेशन को कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनको मिक्स करके आप लोग आंसर भी लिख सकते हो। फिर और एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इग्नू बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है, जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हमारा इग्नू जो है वो भी एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस क्या क्या डिसएडवांटेजेस ये सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। फिर जो क्वेश्चन है या फिर जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज ए मिथ और रियलिटी, यानी कि ये जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के द्वारा हमारा इक्वलिटी का एस्टैब्लिश करने की बात की जाती है सोसाइटी में, ये क्या सही है, रियलिटी में है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, यानी कि एक ऐसा ही विश्वास है। तो इसको लेकर आपको डिस्कस करना होगा, आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, और आपको दोनों साइड के एंगल को ही देखकर आंसर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर जो टॉपिक्स है वो है हमारा डिजिटल डिवाइड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब ये जो तीनों टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक्स से शॉर्ट नोट पूछा जाता है, 5 या फिर 10 मार्क्स का यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करना, डिजिटल डिवाइड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इससे शॉर्ट नोट ज्यादा पूछे जाते हैं। इतना ज्यादा 20 मार्क के 20 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है इनको आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। अगर ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको अभी तक क्लासेस नहीं मिली है या फिर आपने प्रिपेयर नहीं की है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और जो भी टॉपिक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे बोल दीजिएगा, मैं वो सारे टॉपिक्स भी करा दूंगा। आपके हिसाब से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो भी आप मुझको बोल सकते हो, मैं देखूंगा कि वो सारे टॉपिक एग्जाम के लिए अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं वो सारे टॉपिक्स को भी कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग मेरे चैनल पर ये सारे जो टॉपिक्स है इनके रिगार्डिंग क्लासेस आप लोग देख सकते हो। जो भी प्लेलिस्ट है अलग अलग सेकेंड ईयर का जो भी एमए सोशियोलॉजी इग्नो का कोर्सेस है उनके लिए अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन, अर्बन सोशियोलॉजी, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स के बारे में जो भी टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑलरेडी मैंने कवर करा के रखी है। जो डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज का प्लेलिस्ट है वो अभी भी थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको क्लासेस के साथ साथ अगर पीडीएफ की भी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग इस यूट्यूब क्लासेस का पीडीएफ खरीद सकते हो। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे चीज़ों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक एमएसओई
1, MSOE 2 नहीं 3, 4 और MPS 003 का PDF अवेलेबल है। MSOE 002 का PDF या फिर MPS 16 का PDF अभी तक अवेलेबल नहीं है। और MPS 16 का कोर्स मैं ऐसे भी यहाँ पर YouTube पे कंप्लीट नहीं कराता। ये जो 5 कोर्सेस है इनको मैं कवर कराऊंगा, और यहाँ पर आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स की ज़रूरत है, प्लेलिस्ट का लिंक हो या फिर PDF खरीदने का लिंक हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो सेशन है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।